हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग यूपीपीसीएस प्री कट ऑफ एनालिसिस के साथ साथ आज हम लोग सब्जेक्ट वाइज ट्रेंड एनालिसिस को देखेंगे कि यूपीपीसीएस प्री जो 2022 में जो पेपर 12 जून को पेपर हुआ उसमें कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से आए, उसके वेटेज के बारे में भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे और एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है। और पेपर का टफनेस क्या रहा है, इजी था, मॉडरेट था या फिर आपका टफ साइडेड में पेपर था, इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो इससे पहले आज हम लोग सब्जेक्ट वाइज ट्रेंड एनालिसिस ही करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री से कितने क्वेश्चंस आए और पेपर का लेवल कैसा था। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हिस्ट्री का जो आप देख रहे हैं कि 25 क्वेश्चंस आए और इस क्वेश्चंस का जो लेवल था, हिस्ट्री के क्वेश्चंस का जो लेवल था टफ साइडेड में था। क्योंकि टफ साइडेड में इसलिए था क्योंकि जो ऑप्शंस थे क्वेश्चंस के बहुत ज्यादा क्लोज में दिए गए थे। ठीक है। इसलिए इसका जो हिस्ट्री का जो क्वेश्चंस हो गए काफी फैक्चुअल टाइप काफी क्वेश्चन पूछा, कॉन्सेप्चुअल चीजें बहुत कम थी, इसमें देखने को बहुत कम मिला। तो थोड़ा सा ये पेपर टफ साइडेड में ये इसका टिल्टेड होना स्वाभाविक सी बात है। उसके बाद आप पॉलिटी में देखेंगे तो पॉलिटी में 17 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है। और ये इसका जो पेपर का जो नेचर था, पेपर इसका जो क्वेश्चंस थे काफी इजी क्वेश्चंस थे और किया जा सकता था, पॉजिटिव वे में ये क्वेश्चंस थे। बाकी आप यदि यहाँ पे देखें ज्योग्राफी के, तो ज्योग्राफी में यहाँ पे ज्योग्राफी के साथ साथ वर्ल्ड मैपिंग भी है। ठीक है। यहाँ पे तो ज्योग्राफी प्लस मैपिंग है। ठीक है। तो अगर ज्योग्राफी प्लस मैपिंग की बात करें तो यहाँ पे 20 क्वेश्चंस आए हैं और इस पेपर का इस क्वेश्चंस का जो लेवल था इजी टू मॉडरेट था। ठीक है। अगला अगर हम लोग देखें तो इकोनॉमी से क्वेश्चंस बहुत कोर पॉइंट से बहुत कम आए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चंस को ही मेंशन किया और ये जो पेपर था काफी इजी था इसका क्वेश्चंस। और चूंकि ये इकोनॉमी का 5 क्वेश्चंस तो हो सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे चैनल पे आपको मिला हुआ कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आए थे लेकिन मेरे को जो लगता है कि जो 5 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे जो लिखा है वो एक कोर टॉपिक से रिलेटेड है। क्योंकि इकोनॉमी से आप देखेंगे कि करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चंस बन के आए थे, तो मैंने यहाँ पे करंट अफेयर्स में उसको मेंशन कर दिया है। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो इन्वायरमेंट के 10 क्वेश्चंस बने थे और इसका जो पेपर का जो लेवल था इन्वायरमेंट के क्वेश्चन का वो इजी टू मॉडरेट था। इसके बाद आप देखेंगे साइंस और टेक का, तो साइंस और टेक का आप देखते हैं कि एवरी ईयर क्वेश्चन हमेशा अच्छा खासा वेटेज में आता है, तो इसमें 22 क्वेश्चंस बने थे और मॉडरेट टू टफ साइडेड में भी ये क्वेश्चंस थे। ठीक है। साइंस और टेक के इसके बाद आप देखेंगे करंट अफेयर्स से 30 क्वेश्चंस बने जो कि मॉडरेट और टफ साइड में था। ठीक है। अब टफ साइड में कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस थे जो कि काफी पेपर को क्लोज टफ बना दिए, तो उसके जो ऑप्शंस थे काफी क्लोज ऑप्शंस थे, इसलिए जो करंट अफेयर्स के जो पेपर्स थे वो काफी मॉडरेट टू टफ साइड में इसका टिल्टेड होना था। इसके बाद आप मिसलेनियस से देखेंगे तो मिसलेनियस से 14 क्वेश्चन थे जो कि टफ साइडेड में थे। ठीक है। और यूपी स्पेशल से 7 क्वेश्चन आए जो कि मॉडरेट साइड थे। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग कट ऑफ एनालिसिस के ऊपर हम बात करें तो कट ऑफ कैसे डिसाइड होता है, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में आपको ग्राफ बना के दिखा दिया था। उसका एक छोटा सा मैं आपको एक ग्राफ बताऊंगा ताकि आपको वो वीडियो आपको याद आ जाए। अगर वो वीडियो आप अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप मेरे चैनल पे जाके आप विजिट कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा या फिर कमेंट सेक्शन में भी आपको वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उस चीज को आप जाके एक बार देख सकते हैं। ठीक है। कि कट ऑफ एनालिसिस कैसे होता है, मैं उसके ऊपर भी बाकायदा आपको अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया था और यूपीपीसीएस वर्सेस क्रिकेट मैच की तरह मैंने उन दोनों चीजों को रिलेट करके चीजों का एक्सप्लेन किया था। तो वहां पे आप जाके प्रीवियस वीडियोस का आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको लेवल ऑफ पेपर की बात करूं, ये जो आप ग्राफ है इस ग्राफ से समझिएगा। अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस पे यदि लेवल ऑफ पेपर की बात करूं कि यदि पेपर का लेवल यदि हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कि तो पेपर का लेवल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। यदि नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस हम आगे बढ़ने का मतलब क्या कि नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस घट रहे हैं। ठीक है। तो इसको यहाँ पे आप रख सकते हैं नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस। ठीक है। नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस जैसे जैसे बढ़ेंगे, जैसे जैसे नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस बढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे इजी क्वेश्चंस हो गया उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, फिर टफ क्वेश्चन, फिर टफ क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन अगर बात करें तो नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन यदि जिस पेपर में भी कम होंगे, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए कि नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन इस साल में कम हो गए, मान लीजिए कि ये कोई सा भी आप ईयर ले लें, 2018 ले लें। ठीक है। 2018 को यदि पेपर में 2018 पेपर में यदि नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन कम रहे होंगे तो उसका कट ऑफ जो होगा बहुत ज्यादा क्या होगा, बहुत ज्यादा कम जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि नंबर ऑफ लेवल का जो पेपर है, अगर नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस यदि बढ़ जाती हैं, यदि इस साइड में एक्स एक्सिस पे बढ़े और नंबर ऑफ जो इजी क्वेश्चंस है अगर वो बढ़ जाते हैं तो आप देख लें यहाँ पे कट ऑफ कहाँ पे आ जाता है, कट ऑफ डाउन आ जाता है। ठीक है।
यहाँ पे देखिए कट ऑफ डाउन हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए, अगर यहाँ पे 2020 की बात करें, अगर 2020 का पेपर यदि आपका इजी होगा तो यहाँ पे देख लीजिए कट ऑफ क्या होगा, पिछले साल के मुकाबले और भी कट ऑफ क्या हो जाएगा, गिर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 2018 का पेपर यदि टफ होगा तो पेपर कहाँ पे जाएगा, देखिए यहाँ पे सबसे टॉप पे जा रहा है ये। तो मैं आपको एज ए एग्जाम्पल देकर बता रहा हूँ। ठीक है, कोई भी पेपर टफ होता है या इजी होता है, ये आपका प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप देख सकते जैसे इजी नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन यदि आपके पेपर में बढ़ते जाते हैं तो जो कट ऑफ होता है वो काफी अप लेवल पे वो फ्लो करता है। ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस यदि कोई भी पेपर में यदि डाउन हो रहा है तो आपके डाउन साइड में फ्लो करता है कट ऑफ उसका। ठीक है, और कट ऑफ को डिसाइड करने का फैक्टर कौन कौन सा तो होता है, अब वो भी एक बार चीज को आप एनालिसिस कर लें। यहाँ पे देखिए लेवल ऑफ पेपर, यदि लेवल ऑफ पेपर का जो लेवल है यदि बढ़ेगा, यदि पेपर ऑफ लेवल का जो क्वेश्चंस का जो लेवल है बढ़ेगा, इसका मतलब क्या होगा, कट ऑफ जो होगा डाउन होगा, डाउन साइड में जाएगा। तो नंबर ऑफ इजी, ये लेवल ऑफ पेपर का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस का घटना बढ़ना। ठीक है, और नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन ही आपका कट ऑफ डिसाइड करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे नंबर ऑफ अपीयर्स स्टूडेंट इन यूपीएससी यूपीपीसीएस प्री एग्जाम। तो इस बार का आप देखेंगे तो 54% अराउंड इतने साल ऑलमोस्ट इतने साल एस्पिरेंट हमेशा एग्जाम्स में बैठते हैं। ठीक है, तो इस बार भी 54% एस्पिरेंट बैठे हैं एग्जाम में, उसमें बहुत सारे एस्पिरेंट बहुत जेन्युइन सिंसियर एस्पिरेंट होंगे। तो ठीक है, तो एक ये भी फैक्टर होता है कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए कि स्टूडेंट कितने अपीयर होने को एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, तो आप देखेंगे तो 300 से 400 के बीच में आपकी वैकेंसीज है। तो ठीक है, सिंपल सी बात है, ये पिछले साल या उसके पिछले साल के मुकाबले बहुत ज्यादा ये यहाँ पे सीट बहुत कम है। तो जब सीट कम है और पेपर थोड़ा सा मॉडरेट साइड में है तो कहीं ना कहीं पेपर आप यदि कट ऑफ की बात करेंगे तो कट ऑफ कहीं ना कहीं 80 to 85 के अराउंड वेरी उसको फ्लक्चुएट करेगा। ठीक है, और आप यदि आप अभी तक आपने आंसर की, यदि आप कोई इंस्टीट्यूशन से यदि आपने मैच किया है तो आप थोड़ा सा आप वेट करिए। अगर ऑफिशियल आंसर की आता है तो थोड़ा सा आपके लिए काफी फायदे हो जाता है, क्योंकि आप अनऑफिशियल आंसर की से आप बार बार हेजिटेट होते हैं, बार बार आप परेशान हो जाते हैं। तो आप ऑफिशियल आंसर की आने दीजिए, उसके बाद ही आप पेपर को चेक करें तो बेहतर होगा। क्योंकि अनऑफिशियल में आंसर की में क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो होता है यूपीपीसीएस के जो आंसर की से मैच नहीं होता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। यदि आपको 80 to 85 यदि आपको आंसर ऑफिशियल आंसर की से यदि आपको क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, तो जो कट ऑफ है और बाकी आप थंबनेल में जैसा कि देख रहे होंगे कि जो मैंने एक दिन पहले मैंने यूपीपीसीएस प्री कट ऑफ के ऊपर मैंने एक ऑडियंस पोल लिया था। उस ऑडियंस पोल में आप 140 कैंडिडेट ने ऑडियंस पोल किया था और उसमें 60% एस्पिरेंट का जो मानना है वो जो कट ऑफ होगा 80 to 85 के अराउंड ही जाने वाला है। ठीक है, तो आप थंबनेल में भी आप वो चीज को देख सकते हैं। तो 60% जो ऑडियंस है उनका मानना है कि 80 to 85% के आसपास कट ऑफ जाएगा। ये क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन है 80 to 85 क्वेश्चन है कट ऑफ जाने का। तो ये मैंने एक पब्लिक ऑडियंस, इसलिए थोड़ा सा ये वीडियो को थोड़ा सा मैंने 1-2 दिन डिले करके मैंने देने का कोशिश किया हूँ, ताकि आपको एक ऑडियंस, एक अपना भी ओपिनियन के साथ साथ एक ऑडियंस का भी पोल होता है तो काफी चीजें थोड़ा सा क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो आपने बाकी एंड तक आपने अप्रिशिएट किया इस वीडियोस को, और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ग्रुप में आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, ताकि इसका अगर 80 to 85 क्वेश्चन यदि बन रहे हैं तो वो भी अपना मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।